नसीन, ईरान की जानिब से न्यू बैचेस जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं इसराइल की तरफ, अमेरिकी बेसेस की तरफ, और अगर हम कहें तो 12 घंटों के अंदर अंदर जो है ये बहुत गैर मामूली हमला है जो ईरान की जानिब से किया जा रहा है। बड़ा रिस्पॉन्स है कि उन्होंने थर्ड टाइम जब अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है इसराइल को, हाइफा को, तल अवीव को, और जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर कुछ एयरपोर्ट्स को भी बाकायदा तौर पर खाली किया जा रहा है। कोई एक आध ड्रोन जब वो वहां पर गिरा है, अच्छा जो इंटरसेप्ट किया जा रहा है उसका भी मलबा ज़ाहिर गिर रहा है, और जब ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं तो एक आध आगे पीछे भी कहीं हो सकता है। तो गल्फ के अंदर सूरत हाल जो बड़ी सीरियस है, यानी गल्फ कंट्रीज ने कभी ऐसी सूरत हाल को एक्सपीरियंस नहीं किया है। दुबई के अंदर धमाके सुने गए हैं, और दुबई के अंदर जो है वो एक होटल के हवाले से वीडियो सामने आ रही है जिसमें आतिशज़दगी जब वो देखी जा सकती है। तो सूरत हाल वहां पर जब वो काफी ज्यादा संजीदा है, और एमबीएस के राब्ते तमाम जो अरब कंट्रीज है उनके साथ इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन अब ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर भी जो शिप्स हैं उनको रोकना उन्होंने शुरू कर दिया, और ईरान ये कह रहा है कि उसने जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर है उसको भी निशाना बनाया। लेकिन सबसे इस वक्त तक सबसे संजीदा बात एक और कौन सी है, वो ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जो अमेरिकी बेसिस पर हमले किए हैं उसमें 200 अमेरिकन एंड नेटो फोर्सेस जो हैं, ज़ाहिर है यहां पर बाकी मुल्कों के भी तो फौजी हैं जो नेटो कंट्रीज हैं, बरतानिया के हैं, फ्रांस के हैं आगे पीछे, तो 200 कैजुअलिटीज हो गई हैं अमेरिकी बेसिस के ऊपर। यह खबर जब ईरानी मीडिया दे रहा है, अगर यह खबर सच्ची है तो जाहिर है ये सबसे ज्यादा जब सीरियस मामला होने जा रहा है। अमेरिकी कैजुअलिटीज और फिर जो नेटो फौजी हैं उनकी कैजुअलिटीज, तो ये जाहिर है जंग के दो ही सबसे सेंसिटिव लम्हात थे। वो ये कि एक जब अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जाना था तो गल्फ बेसिस कैसे, गल्फ कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ओआईसी मुल्क आपस में एक उनकी कशीदगी जब वो हो सकती है, ये सबसे हसास लम्हा था। और दूसरा हसास लम्हा यह था कि जब अमेरिकी फौजियों की कैजुअलिटीज होंगी तो उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए ये हर हवाले से एक डिस्ट्रक्टिव वॉर थी जो कि ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है, यानी ईरान पर जंग हो चुकी है, हमला कर दिया गया है, जंग मुसल्लत की गई है, तो ईरान रिस्पॉन्ड अमेरिकन मेनलैंड पर तो नहीं कर सकता। उसने यही अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाना है, अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाना है। इसके अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है। अगर ईरान इस वक्त अमेरिकी बेसिस को निशाना ना बनाता तो फिर तो और ज्यादा शिद्दत के साथ उस पर हमला होना था। और यही अभी ईरान पर अमेरिका ने एक लिमिटेड अटैक किया है। वो लिमिटेड अटैक उसने किस लिए किया है, ताकि ईरान के मसल चेक किए जा सके। तो ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज और अपने इरादे दोनों बता दिए हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि अमेरिका यहां पर एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश करेगा कि देखो हमारी बेसिस के ऊपर अटैक हो गया, वहां पर कैजुअलिटीज हो गई, हमारे पार्टनर्स के ऊपर अटैक हो गया, पूरे मिडिल ईस्ट को जब ईरान ने अटैक किया है, तो वो बनाते रहे अपना नैरेटिव। वो तो 40 साल से बना रहे हैं। ईरान का सर्वाइवल सिर्फ अब ताकत के जोर के ऊपर है, इसके अलावा बातें करने से तो ईरान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ईरान पिछले कितने महीनों से उनको बार बार वाजे कर रहा है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम बेसिस को निशाना बनाएंगे। अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कतर गए थे, वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा, अली लारिजानी अभी कतर का जो दौरा करके आए 10 दिन पहले, उन्होंने कतर में खड़े होकर कहा कि हम अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएंगे अगर हमारे पर अटैक हुआ। अच्छा, अब एक सवाल यह है कि यहां से तो बराह रास्त जंगी त्यारे नहीं उड़े हैं, और भाई ये जरूरी नहीं है कि यहां से जंगी त्यारे उड़ेंगे तो ही कहेंगे कि ये बेसिस इस्तेमाल हुई हैं। अमेरिकी मिलिट्री मशीन ऑपरेट ही नहीं कर सकती जब तक ये तमाम बेसिस आपस में कनेक्टेड ना हो। यहां पर साइबर कैपेबिलिटीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, रडार्स लगे हुए हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। तो अगर हमला चाहे जॉर्डन बेस से भी हो तो भी कतर की बेस ने इस्तेमाल होना है, तो भी यूएई की बेस ने इस्तेमाल होना है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अमेरिकी मिलिट्री मशीन इन सब के कनेक्शन और एक कमांड और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बगैर ऑपरेट ही नहीं कर सकती है। सेंटकॉम का हेडक्वार्टर कहां है, कतर बेस में है, कतर में जो बेस है वहां पर है। मिडिल ईस्ट में कोई भी ऑपरेशन होगा तो सेंटकॉम देखेगी, तो सेंटकॉम कतर में बैठी हुई है ना, तो उसको मॉनिटर तो वो कर रही है, डायरेक्शन तो वो दे रही है। तो इसलिए ये बात कहना कि जी यहां से जंगी त्यारे उड़ेंगे तो ही ये बेसेस इस्तेमाल हुई हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं है। ये तमाम बेसेस इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, और जब अमेरिका यहां पर बिल्डअप कर रहा है तो थ्रू इन्हीं बेसेस ही कर रहा है ना। अगर ये बेसेस होती ना तो अमेरिका यहां पर पोजीशनिंग कैसे कर लेता और बिल्डअप कैसे कर लेता। तो इसलिए ईरान ने बिल्कुल वाजे कर रखा था कि हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएंगे। इस वक्त अगर ईरान सर्वाइव कर सकता है एज अ कंट्री तो वो सिर्फ इसी सूरत में सर्वाइव कर सकता है कि वो बड़ा डैमेज अमेरिका और इजराइल को पहुंचा दे और उनको मजबूर कर दे कि वो पीछे हट जाएं। और वो डैमेज हर एंगल से होगा, यानी इकोनॉमिक डैमेज, यानी कि ऑयल प्राइसेस जब वो ऊपर चली जाएं, यानी कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जब वो अंडर प्रेशर आ जाएं, वो फिर प्रेशर डालें अमेरिका के ऊपर जिन्होंने बेसिस दी हैं। और इन्हीं बेसिस से उड़ उड़कर जहाज है उन्होंने पहले इराक को तबाह किया, फिर शाम को किया, फिर लीबिया में, फिर और यमन में बमबारी होती रही, आज ईरान पर बमबारी हो रही है।
तो ये बेसेस इसी काम के लिए दी हुई हैं। अगर कल को रशिया और चाइना बेसेस दे दें और इन मुल्कों के ऊपर जाकर बमबारी करें तो इनको कैसा लगेगा? तो इसलिए ईरान ने वाजे किया था। अब अमेरिका ने बयानिया बनाना है, इजराइल ने बयानिया बनाना है और इन गल्फ स्टेट्स ने उनके साथ जाकर खड़े होना है, तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन उससे सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती है। सच्चाई वही है जो तमाम ओआईसी कंट्रीज के अवाम इस वक्त जानते हैं। ईरान के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और उसके ऊपर एक अनजस्टिफाइड जो अटैक लॉन्च कर दिया गया। अभी 8 महीने पहले ईरान पर एक फुल फ्लैज वॉर जब लॉन्च की गई, थाउजेंड्स ऑफ ईरानियंस को मौत के घाट उतार दिया गया। अब एक और खौफनाक प्रोजेक्ट लेकर वो ईरान पर मुसल्लत हो गए हैं। ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान कहां पर जाकर जब वो अटैक करे या आगे से सिर्फ जब वो बातें ही करता रहे? तो इस वक्त बर्तानिया के जो वॉर प्लेन्स है वो भी हिस्सा ले रहे हैं। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म किया है। बर्तानिया भी इस जंग में शामिल हो चुका है। बर्तानिया के वॉर प्लेन्स भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बर्तानिया प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम तो डिफेंसिव हिस्सा ले रहे हो। भाई ये क्या बात हुई? आप इसराइल को छोड़ दें रीजन के ऊपर और जब उसको आगे से कोई रिस्पॉन्ड करे तो कहें जी हम तो सिर्फ इसराइल के डिफेंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसराइल को बचा के रखना और इसराइल को एयर डिफेंस देना, और वो भी तो उसको अलाउ करता है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए। अगर इसराइल को यह डर हो कि वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता तो वो ऑफेंस भी कभी नहीं करेगा। तो ये डिफेंस करना भी असल में ऑफेंस के लिए फैसिलिटेट ही करना है। तो बर्तानिया की जंगी तैयारी जो इस वक्त शामिल हो चुके हैं और कोई पता नहीं कि नेटो कब जब शामिल हो जाए। इसीलिए ये वो पिंडोरा बॉक्स खोला है ट्रंप ने कि जिसमें आलमी जंग के खतरात बने रहेंगे और अब सूरत हाल और ज्यादा खराब होने जा रही है। जो हम बात कर रहे थे कि अमेरिकी स्ट्रेटजी क्या है, यानी अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका खामोश है और अभी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं हुआ जो वो प्लान कर रहे थे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ये वो सारा। तो कोई लार्ज स्केल अमेरिका ने अभी तक ईरान पर अटैक नहीं किया। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये मिस्टीरियस स्ट्रेटजी क्या है, तो उसकी भी अब खबर सामने आ गई। तफसीली हम बात करेंगे कि अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है। अगले 48 घंटों के अंदर ईरान पर शदीद तरीन बमबारी का आगाज होने जा रहा है। अभी अगले कुछ घंटों में इस बमबारी का आगाज हो सकता है। अमेरिका और इजराइल शदीद तरीन बमबारी का आगाज जब ईरान पर करने जा रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ईरान की लीडरशिप, ईरान की बंदरगाहें, उनकी नेवी, उनकी मिसाइल साइट्स, उनकी बाकी असलहा फैक्ट्रीज, ईच एंड एवरीथिंग जब वो शदीद तरीन बमबारी जो आपने इराक पर देखी और अफगानिस्तान पर देखी, वो इस वक्त जब वो शुरू होने जा रही है किसी भी लम्हे अब के बाद। यानी ईरान के ऊपर अमेरिका ने एक हमला किया, उसके बाद उसने असेस करना था कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है ना। ये उसलिए उसने जब वो पॉज दिया है। तो अब ईरान ने अपना ज़ाहिर रिस्पॉन्स दे दिया और बता दिया है। तो अब अमेरिका जब वो अगला हमला और शदीद तरीन हमला जब वो लॉन्च करने जा रहा है। प्यूटन इस वक्त बड़ी हंगामी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं। रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस वक्त प्यूटन चेयर कर रहे हैं, क्योंकि रशिया का एक बहुत बड़ा थादी। अब देखें ज़ेलेंस्की क्या स्टेटमेंट आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने हिमायत की है ईरान पर हमले की और कहा है कि ईरान को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, क्योंकि ईरान जब रशिया का दोस्त है और रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर इजराइल के जो सारे सपोर्टर हैं उनके साथ भी फिर वही होना चाहिए। तो ये वेस्ट की जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, जो मुनाफिकत की इंतहा है, तो फिर उसको ताकत ही से जवाब दिया जा सकता है। यानी इजराइल को असला देना जायज है, लेकिन अगर रूस ईरान को दे या ईरान रूस को दे वो जायज नहीं है। तो अब यानी ये पूरा वेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट ईरान पर हमलावर हो चुका है। बर्तानिया भी है, इजराइल भी है, अमेरिका भी है। 3 न्यूक्लियर पावर्स ईरान पर हमला कर चुकी हैं। तो रशिया प्यूटन इस वक्त जब वो मीटिंग कर रहा है और उन्होंने फैसला करना है कि उनके एक बहुत बड़े इत्तेहादी पर, मिडिल ईस्ट में, यानी उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है, उस पर अटैक जब वो हो चुका है और $3 बिलियन के ईरान ने मिसाइल दिए हैं रूस को। और जो शहीद ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसने यूक्रेन जंग में बड़ा पांसा पलट किरदार अदा किया, वो ईरान ने रूस को दिया है। और जब ईरान रूस को यह टेक्नोलॉजी दे रहा था तो ईरान का मुतालबा सिर्फ यह था, ईरान ने रूस से यह वादा लिया था कि जब हमारे पर अटैक होगा तो फिर आपने भी यह नहीं देखना कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आज हम आपको हर चीज देने के लिए तैयार हैं और कल को जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ आपसे यही कहते हैं कि जो फिर हमें चाहिए होगा फिर आप देंगे, फिर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यही बुनियादी मुआहिदा था ईरान और रूस के दरमियान। तो अब उस अहद को निभाने का जब वक्त आ गया है। सुप्रीम लीडर इस वक्त स्पीच करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में उनकी स्पीच जो है वो जारी की जाएगी और आज की रात जो है वो बहुत ज्यादा खौफनाक साबित होने वाली है। अच्छा, अगले 1 घंटे के अंदर क्या होगा? ईरान ने कुछ 3-4 घंटे पहले जो है वो ड्रोन्स लॉन्च किए हैं इसराइल की तरफ। वो ड्रोन्स अभी तक रास्ते में हैं। अच्छा, अगले 1 घंटे के अंदर 30 मिनट में, 40 मिनट में ईरानी ड्रोन्स है वो इसराइल में दाखिल होंगे। जो ही ईरानी ड्रोन्स इसराइल में दाखिल होंगे, उसी दरमियान ईरान जो है वो अपने बहुत फास्ट जो मिसाइल्स हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो सकते हैं, वो खैबर हो सकते हैं, एनी ऑफ देम, जो एडवांस ऑफ द एडवांस मिसाइल्स हैं, जो 8 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में इसराइल पहुंच सकते हैं, वो साथ फायर कर देगा। यानी ड्रोन्स जो स्लो फ्लैग करते हैं वो पिछले 4-5 घंटों से फ्लैग कर रहे हैं और अगले 1 घंटे में, 30-40 मिनट में पहुंचेंगे। जो ही वो पहुंचेंगे,
साथ ईरान मिसाइल भी पीछे से भेज देगा, तो मिसाइल्स और ड्रोन एक साथ जो है वो इसराइल में दाखिल होंगे, तो उससे जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है ये ओवरवेल्म हो जाएगा। जो ड्रोन्स है वो बहुत सस्ते हैं और वो किसी टारगेट्स को उस तरह से हिट नहीं कर सकते, उनको भेजा ही इसलिए गया है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो जाए, वो ड्रोन्स को गिराने में लगा रहे और दरमियान में से मिसाइल जब पेनिट्रेट कर जाए, तो अगले 1 घंटे में यानी इजराइल से कोई बहुत बड़ी तबाही की खबर जब वो आ सकती है। और तल अवीव में बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, हाइफा के अंदर वीडियो सामने आ रही है, वहां पर भी एक बड़ा डैमेज जो है वो हुआ है। तो ये ईरान की स्ट्रेटजी आपको मुसलसल जंग में देखी जाती रहेगी। ईरान इसी तरह से सस्ते ड्रोन्स भेजेगा, दरमियान में से जो मिसाइल्स भेजेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं जो अमेरिका की स्ट्रेटजी अब बिल्कुल वाजे हो गई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो मिस्टीरियस चीज थी पिछले 10-11 घंटों के अंदर कि भाई अमेरिका खामोश क्यों बैठा है, तो वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और सीएनएन ने इस बात को जो है वो बिल्कुल वाजे किया है। सीएनएन ये कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटजी ये है कि एक तो यह है कि वो सीरीज ऑफ एस्केलेटरी एयर स्ट्राइक जो वो करने जा रहा है ईरान पर, लेकिन उसमें इंटरवल्स शामिल होंगे, पॉज इंटरवल्स शामिल होंगे, यानी अगले कुछ घंटों में ईरान पर शदीद बमबारी का आगाज हो जाएगा और वो अगले 24 या 48 घंटे जारी रहेगा। शदीद बमबारी होगी ईरान में, उसके बाद एक छोटा सा पॉज देगा अमेरिका और उस पॉज के अंदर वो क्या करेंगे, असेस द डैमेज करेंगे। ईरान में कितना डैमेज हुआ है, कितने टारगेट्स जब वो हिट हुए हैं, और अगर आगे से ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इनकी तरफ कितना नुकसान हुआ है, और रीग्रुप करने के लिए और असेस द बैटल डैमेज। ये अब अमेरिका की स्ट्रेटजी जब समझ आ रही है और सामने आ रही है, सीएनएन इसको बता रहा है। और पूरी जो जंग है, चाहे ये 1 महीना जारी रहे, 12 दिन जारी रहे, वट जब तक भी ये जारी रहेगी, उसमें ये अमेरिका की बुनियादी स्ट्रेटजी होगी कि 24-48 घंटे हुआ करेंगे शदीद बमबारी के, और उसमें फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पॉज आया करेगा, 10 घंटे का पॉज भी हो सकता है, जिसमें असेस द डैमेज किया जाएगा और अपने जो एमिनेशंस हैं उनको भी फिल किया जाएगा और रीग्रुप और रीअसेस जो वो किया जाएगा। और उसमें फिर हर उस फेज में जो 48 घंटे का जारी होगा उसमें डी एस्केलेशन के ऑप्शंस भी रखे जाएंगे, ताकि अगर किसी भी वक्त हालात अमेरिका के बिल्कुल उलट आ गए तो फिर वहां से डी एस्केलेशन का एक रास्ता मुसलसल मौजूद हो, एक डिप्लोमेसी का रास्ता, जंग रोकने का रास्ता जो मुसलसल मौजूद हो। लेकिन अमेरिका का जो बुनियादी गोल है वो यही है कि फॉर मैनी वीक्स ये बमबारी जारी रखी जाए और ईरान को मुकम्मल तौर पर जो डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। और लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि रिजीम चेंज करना ईरान में ये इम्पॉसिबल है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे 2 से 3 कमांडर जो वो शहीद हुए हैं, लेकिन वट एवर द कॉस्ट इज, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, कॉस्ट चाहे जितनी मर्जी पे करना पड़े, मजीद हमारे कमांडर्स हिट होते हैं तो पीछे और कमांडर्स मौजूद हैं उनकी जगह जगह लेने के लिए। सीएनएन बता रहा है कि यूएस स्ट्राइक ऑन तेहरान विल नॉट बी स्मॉल, बहुत बड़े हमले जो किए जाएंगे। और इसी को कनेक्ट करें, इजराइल का जो आर्मी चीफ है वो क्या कह रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑपरेशन ऑफ इंटायरली डिफरेंट स्कोप, बिल्कुल एक डिफरेंट स्कोप का जो है वो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी इंटेंसिटी के साथ। ये इजराइल कह रहा है। इजराइल भी अभी तक कोई बहुत बड़ा हमला उसने ईरान पर जब लॉन्च नहीं किया है, यानी न्यूक्लियर साइट्स अभी तक हिट नहीं हुई है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हिट नहीं हुई है, तो वो जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है सेम इज फॉर इजराइल। तो इजराइल का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले घंटों में हम इंटायरली डिफरेंट स्कोप का जो ऑपरेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स होगा और मोर चैलेंजिंग होगा। असल में ये जो हमला किया गया है और फिर उसमें जो पॉज आया है उसमें उन्होंने सिर्फ ये देखना था कि भाई ईरान किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है, उसके इरादे क्या हैं। और फिर आप जैसे देखेंगे पूरे मिडिल ईस्ट में अब धमाके हुए हैं, गल्फ बेसेस अंडर अटैक आ गई हैं, तो फिर साहब वो ये बयानियां बनाएंगे कि देखें जी ये ईरान कितना खतरा है, सबके लिए ये खतरा है। और ये कि अगर अमेरिका की कैजुअलिटीज हो गई हैं तो फिर कहेंगे कि देखें जी ईरान ने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया और कैजुअलिटीज हो गई हैं। और वो सूरत हाल आ गई है कि जब जापान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया था आलमी जंग के उस वक्त, तो वो इस टाइप का बयानिया। तो ये 2 मकासद थे, इसलिए ये पॉज आया। और आगे मैंने आपको बता दिया क्या करना। इसके साथ इजराइल जो है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन जो है वो ईरानियन आर्मी पर शुरू करने जा रही है। इजराइल जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑन ईरानियन आर्मी। अब देखें आर्मी को तोड़ा जाएगा, अंदर से 2 ग्रुप बनाए, जैसे सूडान में है ना, आर्मी ही के 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। दोनों सूडान की नेशनल आर्मी ही थी, एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, एक आर्मी थी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। फिर जैसे शाम और बाकी मुल्कों में हुआ है कि आर्मी के अंदर बगावत, उनके मुख्तलिफ आर्मी में कोई ग्रुप्स जो है वो पैदा करना, तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसमें डीमोरलाइज भी किया जाता है, डेमोनाइज भी किया जाता है, तोड़ा भी जाता है, फिर अंदर से मुजाहरे भी करवाए जाएंगे। और मिलिशिया देखें अभी तक एक्टिव नहीं हुई, तो किसी भी वक्त मिलिशिया जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये सारा यानी कि यहां से वो एक्टिव हो सकते हैं, और ऊपर जो इराकी कुर्दिस्तान है वहां से अटैक हो सकता है। सो इजरायली आर्मी ने कहा है कि
जो पिछला हमला हमने किया है उससे हमें यह अचीव हुआ है कि हमने ईरान का एयर डिफेंस तबाह किया है, जिससे हमारी जो अब अटैक करने की जो फ्रीडम है वो अब ज्यादा हो गई है। यानी अब हमारी जो ऑपरेट करने की ईरानी एयर स्पेस के अंदर फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये भी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी था कि अब वो बहुत खुले अंदाज में जाकर कर सकें। लेकिन क्या ईरान का सारा एयर डिफेंस जब तबाह हो गया? एंड अगेन हम पहले भी ये कहते रहे कि ईरान का एयर डिफेंस उसको नहीं बचा सकेगा, ईरान का ऑफेंस उसको बचाएगा कि वो कितना डैमेज कर पाता है। अमेरिकी एयर पावर के सामने दुनिया का कोई एयर डिफेंस जब टिक नहीं सकता है। अगर इजरायली एयर डिफेंस ईरानी मिसाइल के सामने नहीं टिक सका तो ईरानी एयर डिफेंस अमेरिकी एयर पावर के सामने क्या टिकेगा? असल बात यह है कि ईरान डैमेज कितना करता है। ऐसी कॉस्ट पे करने पर मजबूर कर दे अमेरिका को कि उसको पीछे हटने पर वो मजबूर हो जाए। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएं और यहां पर जो फ्लो है शिपिंग रोकी जाए, बाकी बेसिस, अच्छा बेसिस पर बहुत बड़ी तबाही आई है। जो खबर सामने आ रही है कि यूएई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में बेसिस बहुत ज्यादा तबाह हुई है। ईरान यानी कि उधर इजराइल अमेरिका की स्ट्रेटजी थी ना कि हमने हमला करके पॉज करके ईरान को असेस करना है, तो ईरान ने इसी टाइम में उनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका रेडार्स हैं, बाकी कीमती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया बहुत हद तक। उन्होंने देखा 3-3 बैचेस जो है वो फायर किए हैं। तो उसका मकसद यह था कि इन बेसिस में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, रेडार्स लगे हुए हैं, बाकी कीमती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जब डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ईरान ने काफी हद तक जब इन बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है रिपोर्ट्स के मुताबिक। फॉक्स न्यूज बता रहा है कि अमेरिका ने पहली बार ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरान पर किया, यानी उन्होंने अपनी जंगी तारे उस तरह से नहीं भेजे हैं अभी तक ईरान ने, और पहले जो ड्रोन्स भेजे हैं, तोमाहक मिसाइल्स भेजे हैं। रॉयटर्स ये बता रहा है कि ट्रंप को हमला करने से पहले इंफॉर्म किया गया कि यह ऑपरेशन बड़ा रिस्की होगा। ट्रंप को इंफॉर्म किया गया कि इसमें खतरा जो बहुत ज्यादा है। बहरहाल ट्रंप ने तो अब हमला कर दिया है और बहुत जल्दी इसमें से वापसी जो कोई नजर नहीं आ रही है। ईरान ही से यह क्लेम सामने आ रहा है कि 200 कैजुअलिटीज हुई हैं अमेरिकी बेसिस के ऊपर। इसमें नेटो के फौजी भी हैं, ज़ाहिर है अमेरिका के अलावा भी तो बाकी फौजी यहां पर मौजूद हैं, तो उनकी भी कैजुअलिटीज जब वो हुई हैं। और तस्नीम न्यूज एजेंसी ये भी इस बात को कंफर्म कर रही है कि मिसाइल अटैक ऑन यूएस बेसिस रिजल्टेड इन किलिंग एंड वुंडिंग ऑफ एटलीस्ट 200 मिलिट्री पर्सनल। अगर ये है तो मैं पहले आपको हमेशा कह चुका हूं कि यही वो सबसे सेंसिटिव लम्हा होगा। अमेरिकी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो उन्होंने हमला किया, ईरान ने आगे से जवाब दिया। ईरान में बहुत कैजुअलिटीज हुई, ईरान ने जवाब दिया, उनकी कैजुअलिटीज हुई। अब वो इसको कहेंगे कि जी हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, फलां हो गया है। और अगेन यहां पर न्यूक्लियर जंग का खतरा बहुत ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ जो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ईरान ने एक इनके जो डिस्ट्रॉयर है उसको भी हिट कर दिया है, नेवल एसेट्स को भी हिट करना ईरान ने शुरू कर दिया है। ईरान ने जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो शिप्स हैं उनका रास्ता बाकायदा पैसेज जब वो स्टॉप करना शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बाकायदा शिप्स जब रोके जा रहे हैं, तो इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए। इमीडिएट इफेक्ट आएगा तो ट्रंप मजबूर होगा। और आपको बताएं ट्रंप को फिर भागने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। यही ट्रंप है पिछली जंग में अनकंडीशनल सीजफायर मांग रहा था और अब इसने हमले को खुद लीड किया है। तो अगर यहां से अमेरिका पीछे हटता है तो जाहिर है ईरान को एक बड़ी कामयाबी जो है इसमें हासिल होगी। 14 मिलिट्री बेसिस को ईरान ने हिट कर दिया, 14 मिलिट्री बेसिस को ईरान ने हिट किया और 50 टारगेट्स इजराइल के अंदर ईरान ने हिट किए हैं। और ईरान ये बता रहा है कि वेव ऑफ न्यू मिसाइल अटैक जब वो यूएस बेसिस की तरफ फायर की गई है, तल अवीव में मिसाइल जब वो गिरे हैं और अमेरिकी जो डिस्ट्रॉयर है MST, इसको जब वो हिट किया गया है, अमेरिकन ने कहा हिट नहीं हुआ, ईरानियंस ने कहा कि हमने हिट किया है। और अमेरिकन बेसिस की तरफ नए हमने मिसाइल फायर किए हैं। ईरान ये कह रहा है कि इसकी जो डिटेल्स है वो हम लेटर बताएंगे। ईरान ये कह रहा है कि हमने फतह मिसाइल भी फायर कर दिए। फतह मिसाइल उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बड़े बड़े एडवांस हैं विद इन मिनट्स, और ये वो हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी गर्क कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ये वो फतह हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अच्छा, शहीद 131 एंड 136 ये ईरान ने फायर किए हुए हैं विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 1 आवर। ये ड्रोन है वो पहुंचेंगे इजराइल की एयर स्पेस में। पीछे से उसी वक्त ईरान जब वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगा और सेम टाइम पर वो इजराइल में इकट्ठे ही दाखिल होंगे। और ईरानी जो ये लेसन है ना कि इजराइल के एयर डिफेंस से कैसे खेलना है, ये ईरान ने पिछली जंग में हासिल किया और ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 में हासिल किया। ये इस वक्त ट्रू प्रॉमिस 4 जारी है। तो इजराइल का एयर डिफेंस कैसे काम करता है, उसको कैसे ओवरवेल्म करना है, ये इसलिए ड्रोन्स, सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स एक साथ भेजे जा रहे हैं। ईरानी मिसाइल जब वो सेंट्रल इजराइल में बिल्डिंग्स को हिट किए हैं। इजराइल के अंदर एक मुकम्मल सेंसरशिप इस वक्त है, लास्ट टाइम भी थी, आपको बताना कि बाद में फिर पता चलता रहा इतना नुकसान हुआ। इस वक्त इजराइल में मुकम्मल सेंसरशिप है। सेंट्रल इजराइल में जनाब अली हिट हुए हैं, सायरन इस वक्त बज रहे हैं नॉर्दर्न इजराइल में, सेंटर में, ईस्ट, वेस्ट, ये तमाम रीजन के अंदर इजराइल में सायरन जब बज रहे हैं। ईरान ने जो नॉर्दर्न इजराइल है वहां पर मिसाइल फायर किए हैं। और इजरायली मीडिया कह रहा है कि अभी तक भी ईरान ने बहुत अपने एडवांस मिसाइल फायर नहीं किए हैं। आगे आने वाले फेजेस में ईरान एडवांस मिसाइल जो फायर करेगा। चाइना डेली क्या लिख रहा है, चाइना का मीडिया, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया।
ऐसा पिंडोरा बॉक्स, यानी कि अब इसमें से क्या क्या कुछ निकलेगा इस पटारी में से कुछ कह नहीं सकते। इसमें न्यूक्लियर वॉर निकले, इसमें जनाब अली कोई बड़ी इलाकाई जंग निकले, इसमें ग्लोबल इकोनॉमी हिट हो जाए, बट अब ये पिंडोरा बॉक्स है जो खुल गया और इसके रीजन पर भी असरात होंगे, रीजनल ऑर्डर पर भी और ग्लोबल ऑर्डर पर भी। प्यूटन की इस वक्त जब वो रशियन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको वो चेयर कर रहे हैं। चाइना का स्टेटमेंट आया है, हमें बड़ा कंसर्न है, ब्राजील ने कंसर्न शो किया, स्पेन ने कंडेम किया है, बट येट ओआईसी ने कंडेम नहीं किया है ईरान पर हमले को। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान में रिजीम चेंज करना मिशन इंपॉसिबल है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी कह रहे हैं कि हमने ईरान पर हमले में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बर्तानिया के वॉर प्लेन्स इस वक्त वो कह रहे हैं हम डिफेंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि डिफेंस इज बेसिकली ऑफेंस। इजराइल को प्रोटेक्शन देना ही तो उसको अलाउ करता है कि वो जहां पर चाहे जाकर बमबारी करके वापस आ जाए। दुबई में नए धमाके जब सुने गए हैं, इवैक्यूएशन हो रही है कुवैत एयरपोर्ट पर, वहां पर कोई ड्रोन आकर गिरा है, काफी सेंसिटिव मामला है, काफी सीरियस मामला है। ड्रोन वहां पर आकर जब गिरा है और वो खाली कर रहे हैं। कुवैत कह रहा है कि ईरान ने जब वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है। एमबीएस और मिस्र के जो सदर हैं उनकी आपस में कॉल पर बात हुई है। सो ये काइंड ऑफ एक नैरेटिव वो कह रहे हैं कि जी ईरान ने इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है। तो ये जो ईरान पर हुआ है वो क्या है? देखिए रियलिटी यह कि ईरान पर हमला हुआ है, ईरान अमेरिकी टारगेट्स को हिट कर रहा है। अब आप दुनिया के सबसे बड़े उसको पनाह देकर बैठे हैं अपने पास, तो अब आप कहें कि जी हमारे पर अटैक हो गया, यानी वो मुल्क जो दुनिया पर बमबारी करता फिरता है, जिसका इत्तेहादी इजराइल है, जिन्होंने रीजन का सत्यानाश कर दिया है, आप उनको अपने घर में पनाह देकर बैठे हैं। वो जा जाकर मुल्कों को तबाह करके आता है, आप उसको पनाह देते हैं। मतलब आप एक इलाके के चौधरी हैं और आपने सबसे बड़े बदमाश को जो है वो पनाह दी हुई है। वो निकलता है, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव उजाड़ के, तबाह करके, लूट मार करके आ जाता है। और जब उसको पकड़ने के लिए कोई आए तो चौधरी साहब कहें नहीं जी ये तो मेरे डेरे के ऊपर आकर इन्होंने अटैक किया है। तो ये सादा अल्फाज में वही बात है, आप उनको पनाह किस लिए देकर बैठे हुए, आप उनको बेसिस किस लिए देकर बैठे हुए हैं? तो अगर ईरान ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन किया तो इजराइल और अमेरिका ने क्या किया है? चाइना, रशिया देख रहे हैं क्या स्टैंड ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन जब ईरान ने किया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ जैसे गजा पर खामोशी इख्तियार करके हम यहां तक पहुंचे हैं, इस अप्रोच के साथ हम और ज्यादा खसारे में जाएंगे। ओआईसी वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि उनके ऊपर कितनी गहरी साजिश जब मुसल्लत की गई है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आज आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें, अल्लाह हाफिज़।